औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं EMG 508 का लेसन नंबर 32। इट्स अबाउट कन्वर्सेशनल एनालिसिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नहीं हुए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट टॉपिक में हम ये देखेंगे कन्वर्सेशनल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम स्टडी करते हैं। Conversational analysis looks at ordinary everyday spoken discourse and aims to understand how people manage their interaction। यानी डेली लाइफ में जो लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, जो उनकी कन्वर्सेशन होती हैं, उसमें वो इंटरेक्शन को किस तरह से मैनेज करते हैं। इट इज़ स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन एम्ब्रेसिंग बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कंडक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। इसमें हम वर्बल और नॉन वर्बल दोनों लैंग्वेजेस को स्टडी कर रहे होते हैं। नॉन वर्बल जो फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर वगैरह होते हैं। इट इज़ अ रिगरस इन्वेस्टिगेशन ऑफ फीचर्स ऑफ कन्वर्सेशन, हाउ इट इज़ जनरेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड। यानी किस तरह से कन्वर्सेशन जनरेट होती है, किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है, किस तरह से जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम कन्वर्सेशनल एनालिसिस में ये स्टडी करते हैं कि कन्वर्सेशन के अंदर जो स्पीकर होते हैं उन्हें कैसे पता चलता है कि अब उन्होंने बोलना है। हाउ टू डिसाइड व्हेन टू स्पीक ड्यूरिंग कन्वर्सेशन एंड हाउ अटर्न्स ऑफ टू आर रिलेटेड। और एक बंदे की जो अटर्न्स होती है वो दूसरी के अटर्न से रिलेटेड किस तरह से होती है। और इसके अलावा जो कन्वर्सेशन के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उन सब को हम स्टडी करते हैं कन्वर्सेशनल एनालिसिस के अंदर। मज़ीद इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे जी देख लेते हैं। टर्न टेकिंग, पासेस, ओवरलैप्स, बैक चैनल्स, एडजेसेंसी पेयर्स, प्रेफरेंस स्ट्रक्चर्स एंड सीक्वेंस एक्सपेंशन। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है टर्न टेकिंग। टर्न टेकिंग का मतलब होता है कि दो लोग या दो से ज़्यादा लोग आपस में जब बातचीत कर रहे हैं, आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो एक स्पीकर बोल रहा है, दूसरे सुन रहे हैं, तो अब दूसरे स्पीकर ने कब बोलना है, यानी आपकी बारी कब आती है कन्वर्सेशन में, इसको बेसिकली कहते हैं टर्न टेकिंग। टर्न टेकिंग ऑपरेट्स इन अकॉर्डेंस विद द लोकल मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज़ कन्वेंशनली नोन एज द मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप। This system is essentially a set of conventions for getting turn, keeping them or giving them away. It is needed most at those points where there is a possible change in who has the turn. Turn taking can be applied to conversation where speaker cooperate and share the floor quality. यानी कि टर्न टेकिंग तब पॉसिबल है जब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा बोले जा रहा है और बाकी सुन रहे हैं। अगर हमारी कन्वर्सेशन ऐसे लोगों के साथ हो रही है, ऐसे ग्रुप के साथ हो रही है और हमारी ऐसी कन्वर्सेशन हो रही है कि जिसमें तमाम लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, तो वहाँ पे ही टर्न टेकिंग पॉसिबल होगी। आल्सो भी अप्लाई टू कन्वर्सेशन वेयर देयर इज़ कंपटीशन, और वहाँ भी जहाँ पे कंपटीशन होगा। फाइटिंग टू कीप द फ्लोर एंड प्रिवेंटिंग अदर फ्रॉम ग्रीटिंग इट। अच्छा, फाइटिंग टू कीप द फ्लोर यानी कि ना हर बंदा कह रहा है कि मेरी बात सुनी जाए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए, मैं अपनी राय का इजहार कर सकूँ। Moreover, different cultures have their own preferences to how long speaker should hold the floor, how they indicate that they have finished, another speaker can take the floor. अब एक बंदा बात कर रहा है, दूसरा कब बोलेगा, ये डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में इसका ना डिफरेंट तरीका होता है। यानी टर्न टेकिंग जो है वो वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, कल्चर टू कल्चर। जैसा कि जो लैटिन अमेरिकन हैं वो बात करते वक्त जो बीच में सेकंड का गैप ले रहे होते हैं, उस गैप में अगर कोई दूसरा बंदा अपनी राय का इजहार कर देता है या दूसरा बंदा बात करता है तो वो एक्सेप्टेड है। इसके बरक्स जैपनीज़ में वो अनएक्सेप्टेबल है, इंटरप्ट करना अनएक्सेप्टेबल है। तो ये वेरी करता है कल्चर टू कल्चर। आगे हमारे पास है पॉसेज, ओवरलैप्स एंड बैक चैनल्स। When two people attempt to have conversation and discover there is no flow or smooth rhythm or their transition much more is being communicated, then is said there is a sense of distance and absence of familiarity to it। यानी एक बंदा और बात कर रहा है, आगे से दूसरा बंदा उसकी बात को और जवाब दे रहा है, तो इसका मतलब है उनके दरमियान डिस्टेंस है, रिथम नहीं है, एक फ़्लो में उनकी बातचीत नहीं जा रही है। यानी कि बंदा और बात करता है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, या वो इसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं रहा, या वो इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, तो वो आगे से और बात स्टार्ट कर देता है। तो इसको ये मतलब होगा कि उनकी जो कन्वर्सेशन है उसके दरमियान डिस्टेंस है और एब्सेंस ऑफ फेमिलियरिटी है। हेयर वेरी शॉर्ट पासिस मार्क्ड विद डैश आर सिंपली हेजिटेशंस। यानी अगर कोई बंदा बात करते वक्त शॉर्ट पासेस ले रहा है, यानी कुछ बोलता है फिर वो चुप होता है फिर बोलता है, शॉर्ट पासेस हैं जिनको डैश से मार्क किया जा सकता है।
तो इसका मतलब है वो उसकी किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी हेसिटेशन को। जबकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बात करके ना स्पीकर जो होता है वो बहुत देर के लिए खामोश हो जाता है, वो दूसरे बंदे की बात का इंतज़ार कर रहा होता है, या बाज़ औक़ात समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या बोलना है, तो वो जो होगा वो पास नहीं होगा, उसको हम फिर साइलेंस कहेंगे, और वो साइलेंस होती है वो दूसरे स्पीकर उस गैप को फिल कर देते हैं अपनी राय का इज़हार करके, और इसको डबल स्लैश से मार्क किया जाता है। ऊपर आपने याद रखना, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। ये वाले जो शॉर्ट पासेस होते हैं उनको डैश किए जाते हैं, और ये जो एक साइलेंस होती है, एक लंबा सा गैप होता है जिसको फिर दूसरे जो स्पीकर होते हैं वो फिल भी कर देते हैं, इसको डबल स्लैश से मार्क किया जाता है। टिपिकली द फर्स्ट ओवरलैप अकर्स एट बोथ स्पीकर अटेम्प्ट टू इनिशिएट टू टॉक, यानी जब ऐसा होता है तो फिर दूसरा जो बंदा होता है वो बात करना शुरू कर देता है। अब बैक चैनल्स क्या आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है और ये क्वेश्चन में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ बैक चैनल्स। जब एक बंदा बात कर रहा है, दो बंदे उसको सुन रहे हैं, या एक ग्रुप है या एक ही बंदा है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक बंदा बात कर रहा है, दूसरा सुन रहा है, एक स्पीकर है, दूसरा हेयर है, तो हम उसको ये फील करवाने के लिए, उसको ये मैसेज देने के लिए कि हाँ हम आपको सुन रहे हैं, हम या स्माइल दे रहे होते हैं, या अगर वो कोई अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है, कुछ मतलब ऐसा बता रहा है जिसमें वो अपनी हैप्पीनेस का इज़हार कर रहा है, अपने एक्साइटेड होने का इज़हार कर रहा है, तो हम भी आगे से कहते हैं ओह अच्छा रियली, देन व्हाट हैपेंड, मतलब फिर क्या हुआ, अच्छा फिर इस तरह से आगे क्या प्लान है, इस तरह से हम उसको ना ये जो क्यूज़ दे रहे होते हैं ना, ये बेसिकली होते हैं बैक चैनल। इसी तरह अगर कोई बंदा सैड बात कर रहा है तो हम ओ सॉरी या इस तरह से उसको हम क्यूज़ दे रहे होते हैं, इस तरह का फीडबैक दे रहे होते हैं। ये बेसिकली जो फीडबैक होता है ना, इसको कहते हैं बैक चैनल्स, और ये एक बंदे को मैसेज होता है कि हम आपकी बात में इंटरेस्टेड हैं और आप अपनी बात जारी रखें। आगे हमारे पास एडजेसेंसी पेयर्स। A sequence of two related utterance by two different speaker is known as adjacency pair। यानी एक बंदा दूसरे से कोई बात करता है और वो जो दूसरा बंदा है वो आगे से उसी की बात के रिलेटेड, यानी उसके क्वेश्चन का आंसर देता है, या उसने जो बात की है उसी से रिलेटेड या अपनी राय दे रहा है। दोनों जो अटेंसेस है ना, उन आपस में रिलेटेड होने चाहिए और दोनों वो डिफरेंट स्पीकर्स की तरफ से होनी चाहिए, तो इसको कहेंगे हम एडजेसेंसी पेयर। जैसे अब एक टीचर स्टूडेंट से पूछता है कि व्हाट इज एडजेसेंसी पेयर, और स्टूडेंट आगे से आंसर करता है अ सीक्वेंस ऑफ टू रिलेटेड अटरेंस बाय टू डिफरेंट स्पीकर इज नोन एज एडजेसेंसी पेयर। अब ये जो टीचर स्टूडेंट की टॉक थी ना, इसको कहेंगे एडजेसेंसी पेयर। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, यू लेफ्ट द लाइट ऑन, तो आगे से जो बी स्पीकर है वो कहेगा वाज नॉट मी। तो बेशक वो आप जो बात आपसे की जा रही है आप उसको उसका आंसर नो में भी कर सकते हैं, बट आपकी जो बात है ना वो पहली अटरेंस को फॉलो कर रही हो, पहले बंदे की जो अटरेंस है, पहले स्पीकर की जो अटरेंस है उसको फॉलो कर रही हो, उससे रिलेटेड हो। अब इसकी टाइप्स यहाँ पे बताई गई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया भी हुआ था पास्ट पेपर में। एडजेसेंसी पेयर में क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं कि व्हाट्स योर नेम, तो आगे से दूसरा स्पीकर कह सकता है कि माय नेम इज़, जो भी उसका नाम हो। ग्रीटिंग्स हो सकती हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। इन्विटेशंस हो सकती हैं, ऑफर्स हो सकती हैं, एक्सेप्टेंस, नॉन एक्सेप्टेंस, कंप्लेंट, अपॉलजी। तो ये सारी जो है ना, ये इसकी टाइप्स हैं एडजेसेंसी पेयर की, आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। आगे हमारे पास है प्रेफरेंस स्ट्रक्चर। Adjacency pair represents social action and not all social actions are equal when they are occur as second part of some pairs. For example, a question, a partial answer. यानी आपने क्वेश्चन किया है, दूसरे बंदे ने आंसर तो आपके क्वेश्चन का ही किया है, लेकिन उसने प्रॉपर आंसर नहीं किया, पार्शली उसने आंसर किया। जैसा कि यहाँ पे अच्छा उसकी कोई स्टेटमेंट ऑफ इग्नोरेंस है, या उसने डिनाई किया आपके किसी ऑफ़र को, तो इसको कहेंगे हम प्रेफरेंस स्ट्रक्चर। जैसे कि व्हाट डज यू डू फॉर अ लिविंग, डू यू नीड टू नो, तो आगे से फिर क्वेश्चन किया जा रहा है तो ये पहले क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं किया जा रहा। A first part that contains a request or an offer has an expectation that a second part will be an acceptance। अब जो फर्स्ट पार्ट होता है अटरेंस का, कोई क्वेश्चन हो या कोई ऑफर हो, तो उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि जो अटरेंस का सेकंड पार्ट होगा, जो एडजेसेंसी पेयर सेकंड पेयर होगा, वो एक्सेप्टेंस होगा। स्ट्रक्चरली मोर लाइकली दैन रिफ्यूज़ल, मतलब रिफ्यूज़ल एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा होता, एक्सेप्टेंस ही एक्सपेक्ट की जा रही होती है, तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रेफरेंस। प्रेफरेंस स्ट्रक्चर्स डिवाइड सेकंड पार्ट्स इनटू प्रेफर्ड स्ट्रक्चरली एक्सेप्टेडनेस। मतलब अगर कोई बंदा हमारी बात का आंसर प्रॉपर कर रहा है तो इसका मतलब है वो कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखना चाहता है, लेकिन अगर वो पार्शली आंसर कर रहे हैं, सही तरह से आंसर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है वो अनएक्सपेक्टेड नेक्स्ट एक्ट, सोशल एक्ट, मतलब वो कन्वर्सेशन को ख़त्म कर देना चाह रहा है। आगे हमारे पास है सीक्वेंस। Conversational analysis claim that as a speaker are mutually constructing and negotiating their conversation in time, certain sequence which all stretches of utterance or turns emerge
दीज कैन बी प्री सीक्वेंस, इंसर्शन सीक्वेंस एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग सीक्वेंस। यानी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। पहले अस्सलाम वालेकुम जब हम किसी से मिलते हैं कहते हैं, या किसी का हाल वाल पूछ रहे होते हैं। इसी तरह कन्वर्सेशन एंड करनी है तो उसका भी एक सीक्वेंस होता है, प्रॉपर फ्रेजेस होती हैं। यहाँ पे प्री सीक्वेंस ओपनिंग सीक्वेंस के बारे में बताया गया है, दैट यूज टू सेट अप सम स्पेसिफिक पोटेंशियल एक्शंस। अच्छा, जब कोई ना कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर रहा होता है, ओपन कर रहा होता है, ओपनिंग सीक्वेंस को यूज़ कर रहा होता है, तो इसका मतलब होता है वो कन्वर्सेशन करना चाहता है, वो इंट्रैक्शन करना चाहता है। जिस तरह हम किसी को जब सलाम कर रहे होते हैं तो हम उससे इंट्रैक्शन करना चाह रहे होते हैं, हम उससे कोई बातचीत करना चाह रहे होते हैं। In the beginning of the conversation, speakers normally greet each other. When two coffee workers meet the morning, Ali, morning Salman. Salman, hi, how's it going? Ali, oh, can't complain. I guess ready for the meeting at afternoon. Salman, well, I don't have much choice. इस तरह से ये आपस में जो कन्वर्सेशन कर रहे थे, ये प्री सीक्वेंस की एग्जाम्पल थी। ग्रीटिंग एग्जाम्पलीफाई ओपनिंग सीक्वेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लें। ग्रीटिंग एग्जाम्पलीफाई ओपनिंग सीक्वेंस, utterance that ease people into conversation. They convey the message I want to talk to you. मतलब ये मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं कि I want to talk to you बेसिकली जब हम ग्रीटिंग कर रहे होते हैं तो। देर आर प्री इन्विटेशंस। अब ये जो है ना प्री इन्विटेशन, प्री रिक्वेस्ट और प्री अनाउंसमेंट, ये हम कॉन्सेप्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इनकी एग्जाम्पल दी हुई है। प्री इन्विटेशन, आई हैव गॉट 2 tickets फॉर द फुटबॉल मैच। प्री रिक्वेस्ट, आर यू बिजी राइट नाउ, यानी कुछ रिक्वेस्ट करने से पहले पूछे जा रहे हैं। प्री अनाउंसमेंट, यू विल नेवर गेस, तो मतलब कोई अनाउंसमेंट करने से पहले कुछ इस तरह से हिंट्स दी जा रहे हैं। फाइनली देयर आर ओपनिंग स्ट्रक्चर एंड क्लोजिंग स्ट्रक्चर। इकरा, a 34-year-old housewife, greets Laiba, a 15-year-old student, with a formalic health inquiry. Ikra, hi Laiba. Laiba, hi. Ikra, hi, how are you? Laiba, not bad. I will be in a minute. तो यहाँ पे उसने क्लोज कर दिया कन्वर्सेशन को, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने ये बताया हुआ है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में ना, ये डिफरेंट कल्चर्स में ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है ना, ये भी वेरी करती है। हर कंट्री के कुछ अपने वर्ड्स होते हैं, अपना तरीका होता है कन्वर्सेशन को ओपन करने का, क्लोज करने का। जिस तरह ब्रिटिश और नॉर्थ अमेरिकन के बारे में बताया गया है, हैव अ प्री क्लोजिंग सीक्वेंस रादर दैन जस्ट एंडिंग। मतलब वो ना वो प्री क्लोजिंग सीक्वेंस भी है। बात एंड करने जब करनी होती है तो डायरेक्ट अल्लाह हाफिज़ नहीं कह देते, उनके पास पहले कुछ वर्ड्स होते हैं। एनीवे, आई एम गोना हैव टू गो। बी, या, सी यू। ए, सी यू टुमारो। सी, व्हाट टाइम इज़ इट। डी, ओ, आई हैव माई लाइट्स ऑन। यानी वो अल्लाह हाफिज़ कहने से भी पहले ना कुछ ऐसे अलविदाई जुमले कह रहे होते हैं। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।